So beta, now we will discuss the next function, that is the transport, or you can say synthesis, secretion. ठीक है, सो इसकी बेस पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम देते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स को, और इसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। ठीक है, अब इसे क्यों पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कहा जाता है? सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने याद रखना है कि इसका मेन फंक्शन, यानी इनको कहा ही सिक्रीटरी वेसिकल जाता है, कि जो कुछ भी फंक्शन करते हैं एट दी एंड इन्होंने उन चीज़ों को सिक्रीट ही करना होता है, यानी अपने से ट्रांसपोर्ट करना होता है। ठीक है, सो प्रोडक्शन करवानी होती है उन चीज़ों की। सो फॉर दैट ट्रांसपोर्ट केस को पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम कोई चीज़ या कोई लेटर जाके पोस्ट ऑफिस में देते हैं तो उसको पहले मॉडिफाई किया जाता है, यानी उसको इन्वेलप के अकॉर्डिंग आप जो है वो मॉडिफाई करेंगे, देन आप उसको पैक करेंगे और फिर उस पर स्टैंप लगती है कि इसको फलां जगह पे ट्रांसफ़र करना है। सो यही सारा काम जो है वो हमारे पास यहाँ पे होता है, लेकिन किस तरह से होगा? अब देखें, सपोज हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोटीन बनती है। ठीक है, अब वो प्रोटीन है, अगर के मैं कहती हूँ कि ये आपके पास है हाइड्रोलेसिस, हाइड्रोलेसिस एंजाइम होते हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोलेसिस जो हैं ये प्रोटीन्स हैं, और प्रोटीन्स की फॉर्मेशन आपके पास हुई है कहाँ पे? RER के अंदर। ये RER से आपके पास आएंगे गोल्जी वेसिकल, एंडोप्लाज्मिक वेसिकल के थ्रू सिस फेज में। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वेसिकल जो कि इंटर होते हैं, हमने अभी उसका मैकेनिज्म डिस्कस किया था। ये सिस फेज में आ गए, किसके सिस फेज में? सिस्टर्नी में। ठीक है, अब सिस्टर्नी के अंदर आके इनके साथ दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट काम होती हैं? फर्स्ट जो इनकी मॉडिफिकेशन होती है, और सेकंड इनकी पैकेजिंग होती है। ठीक है, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो मॉडिफिकेशन कैसे होगी कि अगर इसका अपना जर्नलाइज स्ट्रक्चर नहीं है तो वो मॉडिफाई हो जाएगा और हाइड्रोलेस का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, फिर उस प्रॉपर स्ट्रक्चर को, यानी उस एंजाइम को जो कि यहाँ पे बना था, हमने उसकी मॉडिफिकेशन तो करवा ली इनसाइड द सिस फेज, अब उसको पैक करना है। सो बेटा, पैक करने के लिए आपके पास कोटेड वेसिकल बनेगा, उसके अंदर ये एंजाइम आ जाएगा और इसके गेट जो है वो वेसिकल आ जाएगा, जिसको आप कोटेड वेसिकल कहेंगे। ठीक है, सो ये वेसिकल जो है अब इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ट्रांसपोर्ट इसको करेगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल्स की तरफ, और ये भी हो सकता है कि वो सेल से बाहर उसको ट्रांसपोर्ट करे। ठीक है, सो जहां पे भी ये इसको ट्रांसपोर्ट करेगा, जो मैकेनिज्म होगा इसकी ट्रांसपोर्ट का, यानी वेसिकल जो इस चीज को ट्रांसपोर्ट करेगा, वो प्रोसेस होगा एक्सोसाइटोसिस का। आपने पहले भी सेल मेम्ब्रेन में एक्सोसाइटोसिस पढ़ा था कि सेल के अंदर से कोई चीज़ रिमूव होती है, मेम्ब्रेन बर्स्ट होती है, तो उसको हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। सो अगर यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस हो रही है तो इट मीन्स के ये वाला जो वेसिकल है ये बर्स्ट होगा, और इसमें से जो भी पार्ट है, जो भी प्रोटीन था आपके पास, एंजाइम था, वो सेल के उस पर्टिकुलर एरिया की तरफ रिलीज हो जाएगा जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो हमने याद रखना है कि कोई एंजाइम है, कोई न्यूरोट्रांसमीटर है, कोई ये वाला मॉलिक्यूल है, ये सारे उसी तरह ट्रांसपोर्ट होंगे कि वो RER से सिस फेज में आएंगे, और अगर बनी सिस फेज के अंदर रहे हैं या आपके पास गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर बन रहे हैं तो वहीं पे मॉडिफाई होंगे। मॉडिफाई होने के बाद वो वहाँ पे वेसिकल में पैक होंगे, और पैक होने के बाद ट्रांसपोर्ट होंगे, और जब भी इनकी ट्रांसपोर्ट होगी उसके लिए मैकेनिज्म एक्सोसाइटोसिस का होगा, यानी वेसिकल की मेम्ब्रेन बर्स्ट होगी और इसमें से जो भी मटेरियल होगा वो सेल के उस पार्ट में या आउटसाइड द सेल जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, देन बेटा हमारे पास है एडिशन ऑफ सेल सरफेस एरिया, कि ये सेल सरफेस एरिया को कैसे इंक्रीज करता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वेसिकल जिसने इस चीज को तो ट्रांसपोर्ट कर दिया, एंजाइम था, प्रोटीन था, जो कुछ भी था उसने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया, लेकिन ये मेम्ब्रेन किधर जाती है? सो आपने याद रखना है कि अगर ये हमारे पास सेल था और ये वेसिकल यहाँ पे आके बर्स्ट हुआ तो इसने ये चीज तो ट्रांसपोर्ट कर दी, मे बी आउटसाइड द सेल ट्रांसपोर्ट की हो, लेकिन जो इसकी मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन बिकम द पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, सो इस तरह ये पार्ट का सेल का पार्ट बन जाएगी, और जब सेल का पार्ट बनेगी तो हमारे पास सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह जब भी मेम्ब्रेन आती हैं वो सेल के साथ ऐड होती जाती हैं और सेल का सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक, सो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस थे गोल्जी ऑपरेटर्स के। अब देखिए आपकी एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है,
कि व्हाट इज गोल्जी ऑपरेटर्स, बोर्ड में भी पूछा जा चुका है, आप बोर्ड के पेपर्स उठा के देख लें गोल्जी ऑपरेटर्स क्या होता है, उसके क्या रोल्स होती हैं, और सम टाइम आपको खाली फंक्शंस ऑफ गोल्जी ऑपरेटर्स भी आ सकता है। सो बेटा आपने याद रखना है कि गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटर्स के डिफरेंट फंक्शंस होती हैं। उनमें सबसे जो मेजर फंक्शंस हैं वो सिंथेसिस हैं, सिक्रीशन है एंड सेल सरफेस एरिया की फॉर्मेशन है। ठीक है, हाँ एक आप और भी चीज लिख सकते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल इससे क्यों होती है, सो उसके लिए क्या मॉलिक्यूल्स आपके पास यहाँ पे बन रहे हैं, सो दे आर सेलुलोज, कैन बी सेलुलोज, अदरवाइज जो सेलुलोज होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेलुलेज एंजाइम से भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो सेलुलोज हो सकता है, हेमी सेलुलोज हो सकता है, पेक्टिन है। सो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास चूंकि ये बन रहे हैं गोल्जी बॉडी के अंदर, सो गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, और सम टाइम आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब साइटोकाइनेसिस होती है यानी सेल की ब्रेकडाउन होती है, तो साइटोकाइनेसिस में हमारे पास जो प्लांट सेल्स होते हैं स्पेशली जब वो माइटोसिस करते हैं तो उनमें जो हमारे इधर सेंटर में एक लेयर बन जाती है टीलोफेज के बाद गोल्जी वेसिकल से, उसको फ्रेगमोप्लास्ट कहा जाता है, और बाद में ये सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाती है और यूं सेल जो हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। सो ये हमारे पास जो है वो रोल प्ले कर सकता है साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स में भी। ठीक है, प्लांट्स में ये जो लेयर बनाता है गोल्जी वेसिकल के थ्रू, जिसको फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं, ये सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो हमने डिस्कस किया गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में, जिसका मेन स्ट्रक्चर आपने याद रखना है कि सिस्टर्नी, टिब्यूल्स एंड वेसिकल्स से बना होता है, और टिब्यूल्स यहाँ पे राउंड शेप होते हैं और कुछ इनलार्ज होके आपके पास वेसिकल्स बना देते हैं। अब ये वेसिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छा इस वेसिकल की बेस के ऊपर बेटा आपने याद रखना है कि इसका एक और फंक्शन भी है कि ये फॉर्मेशन ऑफ सब ऑर्गेनल्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और फंक्शन भी लिख लें कि ये फॉर्मेशन ऑफ सब ऑर्गेनल्स। सब ऑर्गेनल्स का मतलब है कि सेल के मेन ऑर्गेनेलीज नहीं है बल्कि इससे बनने वाले ऑर्गेनेलीज हैं। ठीक है, सो वो कौन कौन से सब ऑर्गेनल्स हैं जो कि इससे सिंथेसाइज होते हैं, सो इट कैन बी लाइसोसोम्स, वो भी गोल्जी वेसिकल से बना हुआ होता है, इट कैन बी पेरऑक्सीसोम, आप नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे इनको। ठीक है, और इट कैन बी ग्लाइऑक्सीसोम्स। So these are the different sub-organelles or the subcellular part of the cell जिनकी सिंथेसिस गोल्जी वेसिकल्स की वजह से होती है। यानी ये सब जो हैं वो गोल्जी वेसिकल के कोटेड वेसिकल्स होते हैं, सिर्फ इन तीनों में जो डिफरेंस होता है वो उनके एंजाइम्स का होता है। ठीक है, सो इट मीन्स कि उनकी मॉडिफिकेशन डिफरेंट होती है, बाकी पैकेजिंग एक तरीके से है, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। सो वी कैन से दैट द गोल्जी वेसिकल्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सब ऑर्गेनल्स एंड सो is the role of Golgi complex. ठीक है, so that was about Golgi body or Golgi complex or Golgi operators. Hope you have understand it. Have a nice day. Allah Hafiz.